हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है मेरा डिस्ट्रैक्शन। तो पहले टॉपिक पढ़ाने से पहले मेरा गाना गाने का मन कर रहा है। ना 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 ना। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, wanna grow up once again। आप सोच रहे होंगे ना ये पागल क्यों हुई है, हम ऑलरेडी डिस्ट्रैक्टेड हैं, ये क्यों डिस्ट्रैक्ट कर रही है। बिल्कुल क्लियर है, डिस्ट्रैक्शन का कंप्लीटली लेना देना हमारे फियर से है। तो आप सोचोगे कि अब फियर में मेरा गाना गाने का क्या मतलब है। डेफिनेटली मेरा मतलब है। देखो क्यों, क्योंकि ये जो तुम्हारे सामने खड़ी है तुम्हारी केमिस्ट्री की टीचर, इसका सबसे बड़ा फियर क्या था ना, 3 फियर्स। फर्स्ट फियर कैमरा को फेस करना, सेकंड फियर बहुत सारी क्राउड के सामने बिना एक अच्छे वोकल्स हुए, ऑब्वियसली मैंने बड़ा बेसुरा गाया है अभी, एक अच्छे वोकल्स हुए गाना गाना, और थर्ड फियर डांस। सो बेसिकली मैंने आज अपने तीनों के तीनों फियर्स ओवरकम करे हैं। इससे पहले कहते हैं ना कि एक टीचर को वही सिखाना चाहिए जो वो खुद कर सकता है, तो किसी हद तक मैं अपने तीनों फियर्स ओवरकम कर चुकी हूँ। तो आज की वीडियो है डिस्ट्रैक्शन। सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चीज़ देखते हैं कि डिस्ट्रैक्शन होती कैसी है, मतलब कि इज़ इट पॉजिटिव और इज़ इट नेगेटिव, और कोई डिस्ट्रैक्शन का फेज़ ही नहीं होता। तो कंसिडर करो, तुम्हारी मैम की एज है वैसे, तो कंसिडर करो मैंने एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का देखा और एकदम से मेरी बॉडी के ना अच्छे अच्छे हार्मोन्स रिलीज़ होना स्टार्ट हो गए। वाह कितना हैंडसम है यार, काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता। बास्केटबॉल यार, पढ़ाई छोड़ फटाफट बास्केटबॉल खेल यार, बास्केटबॉल बास्केटबॉल बास्केटबॉल। क्रिकेट आ रहा है, ओ धोनी की बैटिंग, धोनी मेरा भी फेवरेट है। तो ये किस तरीके की डिस्ट्रैक्शन है भाई, पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन। देखो हर डिस्ट्रैक्शन ना नेगेटिव नहीं होती। जैसे कि अब जो मैंने तुम्हें धोनी के बारे में बोला, या मैंने बास्केटबॉल, पहले वाला छोड़ देना, मम्मी पापा बहुत डांटेंगे। तो देखो होता क्या है एक्चुअली में, डिस्ट्रैक्शन में क्या होता है, हमें लगता है कि हम स्टडी के अलावा अगर कुछ भी करेंगे ना वो डिस्ट्रैक्शन है। बट क्या ये पॉसिबल है। इतने सारे आपने बिजनेस टाइकून्स देखे हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी मतलब अब तो फेसबुक, मार्क जुकरबर्ग, और मतलब कोई लिमिटेशन ही नहीं है। क्या इनकी लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था? बिल्कुल था भाई। तो डिस्ट्रैक्शन का स्टडी से कुछ लेना देना है तो कुछ नहीं भी है। तो पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन में क्या होता है ना, हमारे अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। तो देखो जब हम कुछ नेगेटिव सोचते हैं, जैसे कि लेट करो मैं एग्ज़ाम में स्टडी करके गई और मैंने सोचा यार मैं 100 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करके आई हूँ, मेरे 80 तो आ ही जाने चाहिए। हुआ क्या, मेरे 80 मार्क्स ना आके ना 60 मार्क्स आ गए। और मेरे साथ ना इंग्लिश के पेपर में हमेशा ऐसे ही होता था। पता नहीं, बोलने में बहुत अच्छी है लेकिन लिखते वक्त कुछ ऐसा सा हो जाता था कि टीचर को शायद सिंपल इंग्लिश चाहिए होती थी और मैं कुछ ज़्यादा ही टिपिकल से लिख कर आ जाती थी, जिसकी वजह से मेरे कभी 60 से ज़्यादा मार्क्स नहीं आए। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं 2 ही काम कर सकती हूँ कि या तो मैं उस 60 को एक्सेप्ट कर लूँ, उस पर आगे वर्क करूँ, या फिर मैं रोने बैठ जाऊँ कि यार एक्सपेक्टेड नहीं था। अपने माइंड में एक इमेज बना लूँ कि नहीं यार मेरे को नहीं करना, मतलब ये भी कोई मार्क्स होते हैं, मतलब रवि के तो इतने ज़्यादा मार्क्स आए हैं, शिल्पा के तो इतने ज़्यादा मार्क्स आए हैं, मेरे इतने कम क्यों। तो वो एक्चुअली में डिस्ट्रैक्शन नहीं है, वो फियर है। वो किस चीज़ का हमें डर है कि हमारा कंपैरिजन हो रहा है, हमें कंपेयर किया जा रहा है। सो आज का हमारा डिस्ट्रैक्शन के टॉपिक में फर्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन। तो देखो होता क्या है, आप लोग एक ऑब्वियसली एक टारगेट सेट करते हो, जैसे कि मैं भी एक टारगेट सेट करती हूँ। मेरा टारगेट क्या होता है ना, आज मुझे 5 चैप्टर ख़त्म कर देने हैं। मतलब कि एक ऐसा टारगेट जो मैं खुद भी अचीव नहीं कर सकती प्रैक्टिकली, मतलब मैं 5 चैप्टर कहाँ से एक दिन में ख़त्म कर सकती हूँ। तो होता क्या है, मैंने किया क्या, मैं लगी रही, मैंने 1 चैप्टर ओवर कर दिया, लेकिन 5 तो नहीं करे ना, तो मैं खुद को ना अंदर ही अंदर कोसने बैठ जाऊँगी। 5 चैप्टर्स सीरियसली रुचि, 1 चैप्टर। तो ये क्या है ना, ये डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ये मेरा फियर है जिसने मुझे आगे स्टडी नहीं करनी थी। कैसे, अब मैं बैठी रहूँगी और मैं ऐसे सोचती रहूँगी कि भाई करने तो मुझे 5 चैप्टर थे, करा मैंने 1 है। उसके बाद मैं बहुत सारी इमेजेस बना लूँगी, क्या मैं फ़ेल हो जाऊँगी, मेरे मार्क्स नहीं आएंगे, मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा, मैं आईआईटी नहीं कर पाऊँगी, जितेंद्र तो आईआईटी कर रहा है, पूनम बाग कर रही है, समथिंग लाइक दिस। अरे यार एक तुमने टॉपिक सेट किया और वो नहीं हो पाया, तो इसमें फियर वाली क्या बात है ना, बल्कि कुछ ना से तो कुछ हाँ अच्छा है ना।
सो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम अपना कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हैं और हम खुद को कन्फाइंड कर लेते हैं कि नहीं यार मेरे को तो 5 चैप्टर करने थे, मैंने 4 ही करे हैं, काम ख़त्म भाई। रुचि तेरा कुछ भी नहीं हो सकता, गॉड तेरे को यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही नहीं मिलेगा, ओ गॉड। मतलब कि अब इस फियर से और भी फियर्स जनरेट होते हैं और शायद ये उनकी ब्रांचेस हैं। जैसे कि अगर मैं फैमिली की बात करूँ, हमको पता है हम शादियों में क्यों नहीं जाते। मैं अपनी स्टोरी बताऊँ, मैंने 5-6 साल तक ना किसी रिलेटिव के मतलब अपनी किसी कज़न की मैरिज अटेंड नहीं करी और उसका रीज़न पता है क्या था, बहुत ही सड़ा सा रीज़न था जो आज मेरे को देख के हंसी भी आती है। रीज़न ये था कि मैं IIT जैसे किसी महान पेपर की तैयारी करने में बिज़ी थी। तो 10th ऑफ फेब को मेरा एग्ज़ाम था, 9th ऑफ फेब को मेरी कज़न की शादी थी। मैं क्यों नहीं गई? क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है और मुझे पढ़ाई करनी है। सीरियसली, एग्ज़ाम है, पढ़ाई करनी है। अरे यार पूरे साल कहाँ थी मैं। होता है पता है ना क्या है, हमें पता होता है कि जब हम किसी की मैरिज, वेडिंग या कोई सेरेमनी अटेंड करने वाले हैं ना, रिलेटिव्स की आंखें हम पे होंगी और वो हमसे क्या पूछ रही होंगी, क्या चल रहा है आजकल, तुम पढ़ाई कर रहे हो? मेरा बेटे तो US में जॉब कर रहा है, बहुत अच्छा पैकेज है। और उससे पता है क्या होगा, तुम्हारे ऊपर एक प्रेशर बिल्ड हो जाएगा। और वो प्रेशर किसका होगा? वो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, वो फियर होगा। वो प्रेशर किस चीज़ का है? वो इस चीज़ का फियर है कि तुम्हारा कंपैरिजन किया जा रहा है। दैट इज़ वाई ना हम लोग क्या करते हैं, हम सेरेमनी अटेंड नहीं करते। मतलब मेरा तो रीज़न यही था, हालांकि मेरे पेरेंट्स ने आज तक ये काम नहीं किया, बट होता ना कि पेरेंट्स कुछ बोले ना बोले, रिलेटिव्स नहीं छोड़ने वाले। दिस इज़ बिटर एंड रॉ ट्रुथ, जो आप हम लोगों को है ना सब कुछ बता देते हैं कि हमें ऐसे डिस्ट्रैक्ट फील नहीं करना, हमें ये नहीं करना, हमें वो नहीं करना। एक्चुअली में डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, प्लीज़ थिंक फॉर अ वाइल। होगी भाई, अब भी मतलब मैं वीडियो पे बनाऊंगी ना तो कोई साइड से निकल जाएगा या मेरा ब्रदर ही आ जाएगा, तो मुझे भाई डिस्ट्रैक्शन होना, यार होगी ही, कैसी बातें कर रहे हो। तो डिस्ट्रैक्शन नेगेटिव नहीं होती है, इट जस्ट दैट हमको करना क्या है, हम जो करना चाहते हैं ना, हम जो अचीव करना चाहते हैं बेसिकली, हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना है। डिस्ट्रैक्शन एक तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। पॉजिटिव कैसे? वही बेसबॉल वाली बात, अरे यार स्पोर्ट्स में होना अच्छी बात होती है, माइंड में अच्छे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। जब माइंड में हार्मोन्स अच्छे रिलीज़ होंगे तो भाई एनर्जी लेवल गेन होगा। जो चैप्टर 2 घंटे में करना है वो 1 घंटे में पूरा होगा। लेकिन कई बार कुछ डिस्ट्रैक्शन नेगेटिव होती हैं, जैसे कि रिलेटिव्स वो डिस्ट्रैक्शन है जो हमेशा आपका कुछ ना कुछ कांड करवा देंगे। बहुत कम होते हैं जो आपके साथ कुछ बेटर करना चाहेंगे। जैसे कि फॉर एन इंस्टेंस, मेरी जो फैमिली है ना, इट इज़ कम्प्लीटली बिजनेस क्लास फैमिली। मैंने कभी मतलब मेरी फैमिली में कभी किसी ने जॉब नहीं करी, ठीक है, दूर दूर तक किसी ने जॉब नहीं करी। अब जब मेरी और मेरी सिस्टर की बारी आई है, किसी की बारी है ना जॉब करनी है, अरे यार बहुत लोगों के फेसेस ऐसे थे, हमारी सोसाइटी में जॉब। एंड हेयर आई एम, मैं एक यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ और अपने प्यारे प्यारे बच्चों को मोटिवेशनल स्पीचेस से मोटिवेट कर रही हूँ। सो दिस इज़ नॉट डिस्ट्रैक्शन, दिस इज़ योर फियर। सो जस्ट बैंग ऑन दिस फियर एंड किक दिस आउट। अटेंड द सेरेमनीज, कोई कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, बंगड़ा पाओ, मस्ती करो। हमेशा एक चीज़ याद रखो कि डिस्ट्रैक्शन वो नहीं होती है जिसको हम समझते हैं, ये वो होती है जिसको हम अपने ऊपर हैवी होने देते हैं। आपने एक्चुअली में पता है किया क्या, आपने इस चीज़ का फियर बिल्ड कर लिया। आप गए तो थे मस्ती मजाक करने, डांस करने, सेरेमनी अटेंड करने, लेकिन आपने किया क्या, आप है ना उसका प्रेशर लेकर आ गए। और वो प्रेशर क्या था कि आंटी का बेटा ये कर रहा है, अंकल का बेटा ये कर रहा है। अरे यार अंकल का बेटा एस्ट्रोनॉट भी बन जाएगा तो उसका तुम्हारी लाइफ से क्या लेना देना है? कुछ लेना देना नहीं है भाई। अगर वो ज़रा किसी से पूछना, आंटी अगर आपका बेटा एस्ट्रोनॉट बन गया तो क्या आप उसकी इनकम मुझे देने वाले हो? नॉट एट ऑल। अरे वो तो मुंह पे बोलेंगी, क्या बोलेंगी, फटाफट कोई भी नेम सजेस्ट कर दो यार, XYZ ले लो, क्या बोलेंगी, मेरा बेटा तुम्हें अपनी इनकम क्यों देगा, मेहनत तो वो कर रहा है। ये आपके साथ भी है, मेहनत कौन कर रहा है, आप कर रहे हो। आपकी डेस्टिनेशन क्या है आपको पता है, किसी और को नहीं पता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बैश दिस, किक दिस आउट एंड फॉरगेट द फियर ऑफ दिस डिस्ट्रैक्शन, जिसको आप डिस्ट्रैक्शन का नेम देते हो। सेकेंड, फैमिली। भाई आज के टाइम में मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चों को उनकी फैमिली सपोर्ट करती है, ये मैं मानती हूँ, ठीक है। कुछ की नहीं भी करती है तो वो समय के साथ करने लग जाती है। फैमिली वो होती है जिसके लिए हमें जिसकी सपोर्ट की आई एग्रीड सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। बट कभी कभी ना हमारे पेरेंट्स क्या होते हैं, हमें अच्छी चीज़ के लिए डांटते हैं, बुरी चीज़ के लिए नहीं डांटते। वो ये नहीं कह रहे होते हैं, हम भी गलत ले लेते हैं, वो ये नहीं कह रहे होते थे कि शर्मा जी का बेटा ये बन के है या
या उनका बेटा वो बन गया या उनकी बेटी वो बन गई तो आप भी वो करो। एक्चुअली में ये हमें वो बता रहे होते हैं कि देखो मेहनत करने से कुछ मिलता है, और इस चीज़ पे तो मैं भी डेडिकेटेड हूँ कि हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। तो वो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है बच्चा, वो क्या है, इट जस्ट नॉर्मल आपकी इनर फीलिंग्स हैं जिसको हम डिस्ट्रैक्शन बोल रहे हैं। हम पढ़ते हैं, आपने नोटिस किया होगा जब हम पढ़ते हैं ना तो हम ये टारगेट सेट कर रहे हैं कि, मैं लिटरली बताऊँ क्या होता है, मैंने टारगेट सेट किया कि मुझे 1 घंटे में ना 3 पेजेस पढ़ने हैं। अब उस 1 घंटे में 3 पेजेस पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में पता है क्या आने वाला है, यार मेरी फ्रेंड ने कितना टॉपिक कर लिया होगा। मैं काम करती हूँ, फिर प्रतीक्षा को फ़ोन करके पूछती हूँ, फ़ोन लगा दिया मैंने उसको, मैंने सोचा नहीं कि मैं 1 घंटा कैसे वेस्ट करने वाली हूँ, मैंने उसको फ़ोन लगा दिया, प्रतीक्षा यार मेरा तो एक भी टॉपिक नहीं हुआ। अब मेरे दिमाग में पता है क्या आने वाला है, मैंने 1 पेज तो पढ़ा है, उसने तो 1 पेज भी नहीं पढ़ा। ऐसे करते 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 तुमने 10 लोगों को फ़ोन लगा दिया है और 1 घंटा पूरा। और अब आप इसको क्या बोलने वाले हो, मोबाइल फ़ोन इज़ द डिस्ट्रैक्शन। हाउ इज़ इट पॉसिबल भाई, डिजिटल वर्ल्ड है, मोबाइल फ़ोन को अच्छे तरीके से यूज़ करो तो डिस्ट्रैक्शन कैसे भाई, कोई चीज़ क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, इंटरनेट पे सर्च करो, इंटरनेट क्यों प्रोवाइड है। तो डिस्ट्रैक्शन ना हमेशा 2 तरीके की ही होती हैं, आप उसको अच्छे तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। अब आपने क्या किया, मैंने भी क्या किया, फ्री टाइम पे फ़ोन लगा दिया, क्या कि उसका कितना हो गया, अरे मुझे क्या लेना देना, उसका कितना हुआ है, पेपर उसका, एग्ज़ाम उसका, पास होगी वो होगी, मेरे को क्या मतलब था, बट स्टिल मैंने कॉल कर ही दिया। सो डिस्ट्रैक्शन नंबर 2, फ्रेंड्स, जिसको हम डिस्ट्रैक्शन कंसिडर कर रहे हैं एक्चुअली में वो डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। हमारे फ्रेंड्स ना हमें बहुत अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। देखो अच्छी कंपनी का असर अच्छा होता है और बुरी कंपनी का असर बुरा होता है। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं ना बहुत अच्छे हैं, मैं कोई गलती करती हूँ ना मुझे हमेशा बताते हैं कि रुचि तुमने, अब जैसे मैं वीडियो भी बना रही हूँ ना तो मेरे को हमेशा, हम 5 लोगों का ग्रुप है, तो प्रवीण है, साहिल है, उमेश है, पारुल है, ये लोग हमें पता है क्या करते हैं, ये लोग हमें बताते हैं कि तुमने ये गलती करी है, तुम इसको ठीक करो। तो ये क्या है, ये मेरे अच्छे दोस्त हैं, ये मेरे अच्छे में बोलते हैं। तो ऐसे ही हमेशा फ्रेंड्स बुरे नहीं होते या हमेशा डिस्ट्रैक्शन नेगेटिव नहीं होती, वो हम पे है कि हम कैसा एनवायरनमेंट खुद को सेट कर रहे हैं। सो बेसिकली दिस डिस्ट्रैक्शन इज ऑल्सो नॉट नेगेटिव एंड दिस इज ऑल्सो नॉट नेगेटिव, दीज आर नॉट डिस्ट्रैक्शन एट ऑल। मैं बार बार बोल रही हूँ ये डिस्ट्रैक्शन नहीं होते, इनको हम अपने ऊपर फियर, वो जो डर होता है ना, हम उसको हैवी कर लेते हैं अपने ऊपर और क्या बोलते रहते हैं, यार ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। छोटी सी ज़िंदगी है, इतने सारी ख्वाहिशें हैं, सारी पूरी करनी है। एक है ना सॉन्ग याद आ गया मुझे हिंदी मीडियम का, वो ज़रूर देखना। एक है एक ख्वाहिश करके एक सॉन्ग है, मतलब उसका बताने का मतलब यही है कि हम लोगों की जो विशेज़ होती हैं ना, जो हमारे ड्रीम्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर तुम टारगेट बनाओगे ना मुझे पूरे करने हैं तो वो डेफिनेटली पूरे होंगे। नाउ आवर थर्ड डिस्ट्रैक्शन इज़ म्यूज़िक। भाई हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि म्यूज़िक डिस्ट्रैक्शन है। म्यूज़िक क्या, तुम मैथमेटिक्स कर रहे हो म्यूज़िक सुन रहे हो, अभी बताऊँ धाड़े किधर, केमिस्ट्री कर रही है म्यूज़िक सुन रही है, तो पढ़ भी रही है, 2 घंटे हो गए तेरे को, तेरा एक ही पेज खुला हुआ है। मेरे साथ होता है ये, एक्चुअली में होता है, मैं पढ़ रही हूँ, मेरी मॉम एक ही पेज खुला हुआ है, 2 घंटे हो गए हैं, मैं करके रही होती हूँ ना, म्यूज़िक सुन रही होती हूँ। एक्चुअली में म्यूज़िक क्या करता है, वो आपकी बॉडी को ना काल्म करता है। मतलब ये जो मेरे अंदर ये जो शैतान सा, मतलब मेरा एक गंदा सा वो आ जाता है ना, ये क्या करता है, ये काल्म करता है आपकी बॉडी को, ये अच्छे हार्मोन्स रिलीज़ करता है। म्यूज़िक सुनने से जैसे काल्म हो जाओगे ना आप, देखना आपकी एफिशिएंसी ना, मतलब मैं तो यहाँ हो जाती हूँ। तो ये एक अच्छा डिस्ट्रैक्शन है, मतलब कि अगर आपको कुछ चीज़ सुनने से आपका माइंड काल्म हो रहा है तो वो नेगेटिव कैसे हो सकती है। आपने सुनी होगी एक लाइन, कंसनट्रेटेड H2SO4 ने सारा बचपन जला डाला। वो बचपन कहाँ से चालू हो रहा है आपको भी पता है, दैट बचपन। एंड हमारी लाइफ में वो जो कंसनट्रेटेड H2SO4 है ना, वो ये फियर है, वो डर है जो हमें कुछ नहीं करने देता। हम ये सोचते हैं, मैंने आपको बोला ना मेरा फियर क्या था, सॉन्ग, अरे यार मैंने तो गा दिया, मुझे नाचने के लिए बोलोगे मैं कर लूँगी, बट द फियर क्या है, वो फियर है जो हमारा बचपन है ना हमसे छीन लेता है। डरते रहते हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, और एट द एंड वो पूरा बर्न नहीं हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं है। जो हमारे फेस पे खुशी सी होनी चाहिए, वो एक चुलबुला सा, एक नॉटी सा किडनेस होनी चाहिए ना, कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। क्यों, हमें लगता है स्टडी करनी है यार, लैंग्वेज। आजकल मैंने बहुत सारे स्कूल्स, मेरे टाइम पे नहीं था ऑनेस्टली,
लेकिन आप लोगों के टाइम पे स्कूल में लैंग्वेज आ गई है, फ्रेंच, जर्मन, जापानीज़, मतलब कि बच्चों को आप अपने भाषा के बारे में सिखाओ ना सिखाओ, फ्रेंच, जर्मन, जापानीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि वोकैबलरी डज मैटर भाई। देश में पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करने वाले, मैं ही तो जाऊँगी जर्मनी में अभी। तो द थिंग इज़, हम लोग क्या करते हैं ना, चीज़ों को पाइल अप कर देते हैं। हम सोचते ही नहीं है हमें करना क्या है, हम करना क्या चाहते हैं। मतलब एक्चुअली में द थिंग इज़, हम अपनी लाइफ से जानना ही नहीं चाहते हैं कि एक्चुअली हम करना क्या चाहते हैं। तो आधा तो सोच सोच के बचपन ख़त्म। और जो म्यूज़िक डिस्ट्रैक्शन जिसको लगती है, सो सॉरी, म्यूज़िक इज नॉट द डिस्ट्रैक्शन एट ऑल, मेरे लिए तो नहीं है। तो बचपन गया, अब धीरे धीरे जब हम एडल्टहुड में आते हैं तो ऑब्वियसली इट्स अबाउट हमारी मतलब कि टीन एज, मतलब इट बिटवीन 19-20, जो हमारा करियरहुड होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, एडल्टहुड बोलते हैं। इसमें पता है क्या होने वाला है, आपके मैक्सिमम फ्रेंड्स इस एज में आके ना अपना करियर डिसाइड कर रहे होते हैं, और आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हो, ये सोच रहे होते हो कि भाई उसने ऐसे कर लिया, उसने वैसे कर लिया, वो तो यार, अब ऑब्वियसली मार्क जुकरबर्ग का एग्जांपल ले लो, उन्होंने बहुत कम एज में किया जो किया, एंड बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आप लोग पता है क्या करोगे, अब 22 की एज में फेसबुक का ऑनर, और एक मुझे देखो मैं सब्जियां काट रही हूँ यहाँ पे, तो वो जो थॉट होता है ना, सब्जियां काट रही हूँ मैं, नाच रही हूँ मैं, अरे यार वो तुम्हारी लाइफ है, जस्ट अप्रिशिएट इट। चीज़ों को जब अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर देते हो ना, तो वो लाइफ में अच्छी होने लग जाती हैं। तो बेसिकली एडल्टहुड में हमारे साथ पता है क्या होता है, हमें कोई एनकरेज करने वाला नहीं होता, कहीं से भी हमारे मुंह पे एक शेम का थप्पड़ आके लगता है, शेम का थप्पड़ गया, कहीं भी जाओगे ना, आप क्या करते हो, पूरा तो बचपन आपने अपने आप को कन्फाइन कर दिया, अब एडल्टहुड में जैसे आते हो जॉब वॉब के लिए, फिर से वही शर्मा जी का बेटा, मतलब कि होता क्या है, अब फिर किसी सेरेमनी में गए, कुछ हुआ, उन्होंने क्या क्वेश्चन किया, बेटा आजकल क्या कर रहे हो, पैकेज क्या है, अरे तुम्हें क्या मतलब, क्या पैकेज है, लिव इट। एडल्टहुड में एम्बैरेसमेंट, शेम, डिस्करेजमेंट, फेलियर, यूनिक होना, ये सब चीज़ें ना लोग गलत समझते हैं। फेलियर के बारे में मैं लिटरली बात करना चाहूँगी। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैंने फेलियर नहीं देखी, या और भी जितने भी सब लोग हैं उन्होंने फेलियर नहीं देखी, डेफिनेटली देखी है। आपने देखा बिजनेस यूँ फेल हो जाता है, ठीक है, मैं इतने पेपर्स फेल करके बैठी हुई हूँ, बट क्या आई डोंट हैव एनी प्लेटफॉर्म, डोंट आई हैव एनी करियर, आई डू ना, आपके सामने खड़ी हूँ भाई। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अगर एक चीज़ में फ़ेल हो गया तो मेरा दूसरे वाला वर्क भी काम नहीं करेगा। कई बार आपने नोटिस किया होगा, मैं बताती हूँ, होता पता क्या है, लेट करो आप पढ़ रहे हो, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ ना आपने कोई मस्ती में, लेट करो आपको बास्केटबॉल खेलना पसंद है, अब आपने क्या किया ना, आपने मस्ती में बास्केटबॉल खेलना रोज़ शाम को चालू कर दिया, फ़ोन लगाया, अनूप आ रहा है फलाना, ठीक है, अब होगा क्या, आपकी बास्केटबॉल की ट्रेनिंग ना मस्ती में हो गई, लेकिन आपने नोटिस नहीं किया कि आप इतने अच्छे प्लेयर बन चुके हो कि जो आपकी सेकंड हॉबी थी ना, अब वो आपकी फर्स्ट बन चुकी है। आप नेशनल और स्टेट लेवल और पता नहीं इंटरनेशनल लेवल, कौन से लेवल पे आज के टाइम पे आप खेल रहे हो, आप बहुत ही अच्छे प्लेयर हो और आपकी लाइफ सेट है। कई बार होता है कि हम जिस चीज़ को मज़े में लेते हैं ना, वो हो जाता है। तो वो पता है क्यों होता है, क्योंकि वो मज़े में ना आपको फ़न फील होता है, आपको ये चीज़ फील होती है कि भाई मुझे इस चीज़ में फ़न मिल रहा है। मैं अगर पढ़ाई में फ़न फील नहीं करूँगी, अगर मैं पढ़ा के खुश नहीं होंगी, तो मेरे लिए कोई मतलब नहीं है, ऑनेस्टली मतलब नहीं है। मुझे फील्ड क्विट कर देनी चाहिए, मुझे रेस्ट करना चाहिए, और मुझे चांदनी चौक तो चाइना मूवी देखी होगी ना, आलू घिया तोरी टमाटर बैंगन काटने चाहिए। सो बेसिकली एडल्टहुड में यही होता है, हम क्या करते हैं, चीज़ों को हैवी कर देते हैं, इतना ओवरऑल घूम फिर के ना प्रेशर और गिल्ट, प्रेशर एंड फियर, ये सारी चीज़ें ही हैं हमारी लाइफ में जो हमें वो करने से रोकती हैं जो हम करना चाहते हैं। तो आवर सेकेंड एज भी ऐसे ही ख़त्म हो जाती है, इन दो चीज़ों में हमारी एज बिल्कुल ओवर हो जाती है, और हम जो करना चाहते हैं ना वो कभी नहीं कर पाते। तो क्या ये डिस्ट्रैक्शन है? कहीं भी, अभी तक कहीं भी मैंने आपको ये बोला है कि ये डिस्ट्रैक्शन थी? नहीं बोला। दिस इज़ आवर मिथ कि ये डिस्ट्रैक्शन है। एक चीज़ बताऊँ आपको, बहुत ही मतलब फ़नी सा किस्सा है। मेरा ना एक फ्रेंड है, एक दिन उसको ना, मतलब मेल फ्रेंड है, और एक दिन क्या हुआ, उसको एक मेल फ्रेंड ने कॉल किया। वो उसे कहता है कि यार मेरे को है ना मैथमेटिक्स क्लियर नहीं हो रही, मुझे समझा दे। तो उसने ना उसे फ़ोन करके, मतलब उसने जब वो कॉल पे था तो उसने उसे बोला, यार आई एम वेरी बिज़ी, मैं तेरे को है ना इस टाइम नहीं समझा सकता, मैं तेरे को 2 दिन बाद क्लियर कर दूँगा। अब 2 मिनट बाद ही पता क्या हुआ, उसकी फीमेल फ्रेंड का कॉल आ गया, ठीक है, कंसिडर द नेम ऑफ द गर्ल वट एवर यू वॉन्ट टू कंसिडर,
एंड शी सेड यार मुझे ना मैथमेटिक्स क्लियर नहीं हो रही है, मुझे मैथमेटिक्स समझा दे। उसने कहा हाँ यार मैं बिल्कुल फ्री हूँ, आ जा अभी अभी समझाता हूँ। तो इज़ दिस डिस्ट्रैक्शन? बिल्कुल भी नहीं भाई। इट्स प्रेफरेंस, इट्स नॉट डिस्ट्रैक्शन। वो उसकी प्रेफरेंस थी। फ्री वो तब भी था, फ्री वो तब भी है, बट उसने क्या किया, या फिर वो फ्री नहीं था, उसने अपना टाइम निकाल लिया। तो ये जो होती है ना, ये कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती है, ये आपके प्रेफरेंसेस होती हैं। ऐसे ही जब हम स्टडी भी करने बैठते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि यार म्यूज़िक सुन रहा हूँ, इसका कॉल आ गया, उसका कॉल आ गया, डिस्ट्रैक्शंस हैं। आपने प्रेफरेंस ही सेट नहीं करी भाई, आपके लिए आपका मोबाइल फ़ोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट था रेदर देन योर स्टडी। तो इस वजह से आपने क्या किया, आपने मोबाइल फ़ोन को प्रेफरेंस दे दी, प्रायोरिटाइज़ कर दिया और अपना टाइम वेस्ट कर दिया। तो मैं यही बोलूँगी, अगर आप यूज़ कर भी रहे हो, बैठे भी हो, एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट लो। एक बहुत ही मतलब, मैं ये नहीं कह रही कि क्लासिक सा होना चाहिए भाई, बत्तियाँ जल रही हैं, बूंदें आ रही हैं, सॉफ्ट म्यूज़िक, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन एक ऐसा एम्बियंस में बैठो जो आपको पॉजिटिव लगे। पॉजिटिव एम्बियंस बहुत ज़रूरी होता है, इतना मैं बोल सकती हूँ। अच्छा, अब पॉजिटिव एम्बियंस होगा तो आप क्या करोगे, आप शांति से बैठोगे, आपके आसपास क्लीनिनेस होगी, तो आपको गंदी फीलिंग नहीं आएगी, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप बुरी सी जगह पे पढ़ रहे हो, या फिर ऐसा नहीं लगेगा कि कोई तंग है। अच्छा, एक चीज़ और, हमारे पेरेंट्स ना, मैंने ये सुना है, बहुत लोग बोलते हैं जिसको पढ़ना होता है ना, वो एक बत्ती में भी पढ़ लेता है, स्ट्रीट लाइट के नीचे जो लैंप लगा हुआ होता है ना, उसमें भी बैठ के पढ़ लेता है। क्या है ये? नहीं, एक्चुअली में क्या है ये कोई मतलब महात्मा गांधी जी का ज़माना नहीं है भाई, डिजिटल वर्ल्ड है। प्लीज़ कम इन टू योर सेंसेज डियर पेरेंट्स, डियर रिलेटिव्स, कम इन टू योर सेंसेज। हमें अपनी आंखें नहीं फोड़नी है, मेरी तरह चश्मा नहीं लगवाना है। तो बत्ती में बैठ के पढ़ने में क्या बुराई है भाई? दिक्कत क्या है? मुझे समझ नहीं आया कि अगर हम म्यूज़िक चला के पढ़ लेंगे, या फिर मैं एक ही जगह 3 लाइट्स खोल लूँगी, या फिर मैं शोर शराबे में नहीं पढ़ पा रही हूँ। कहते हैं ना कि जिसको पढ़ना होता है वो तो शोर में भी, मतलब ये पता है इतना कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं ना पेरेंट्स लोग। कभी बोलेंगे तुम म्यूज़िक चला के क्यों पढ़ रहे हो, और खुद ही हमें बोलेंगे कि हम तो टीवी देखेंगे भैया, तुम्हें पढ़ना है, पढ़ने वाले तो भाई शोर में भी पढ़ लेते हैं। तो प्लीज़ कृपया करके सोचो। अभी हमारे ही पेरेंट्स थे, उन्होंने एक ही टाइम पे 2 अलग लाइन बोल दी। अगर उन लोगों को टीवी देखना है ना, तो वो क्या बोलने वाले हैं, जिसको पढ़ना होता है वो शोर में भी पढ़ लेता है। और दूसरी साइड जब हमारे म्यूज़िक के बारे में बात हो रही होती है, मेरे म्यूज़िक के बारे में बात हो रही होती है, तो वो क्या बोलते हैं ना, म्यूज़िक चला के पढ़ रहे हो। अभी मैं बताती हूँ पढ़ते कैसे हैं। एक बेलन आता है पीछे से और धाड़ सर पे, तो भाई तुम कर क्या रहे हो अपनी लाइफ के साथ? वो डिस्ट्रैक्शन थी या वो डिस्ट्रैक्शन थी? मतलब तुम पेरेंट्स के डर से एक ऐसे रूम में पढ़ने के लिए तैयार हो जहाँ पे बहुत हाई वॉल्यूम पे अमरीश पुरी की मारधाड़ की पिक्चरें चल रही हैं, लेकिन तुम अपने लिए एक ऐसे एम्बियंस में पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो जो पॉजिटिव है, वर्क है। तो यार वो तो आपकी चॉइस हुई ना, वो डिस्ट्रैक्शन तो नहीं हुआ। मेरे अकॉर्डिंग तो वो डिस्ट्रैक्शन नहीं है। सो जब ये 2 एजेस हमारी पास हो जाती हैं, जब हम 40 के 50 की रेंज में आने लगते हैं, धीरे धीरे जब हम इस रेंज में आने लगते हैं, जब हम ओल्ड हो जाते हैं, बूढ़े वाली टाइप्स, तो हमारे साथ क्या होता है ना, अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचा। अब कुछ भी नहीं है भाई, मेरी बॉडी जवाब दे चुकी है, मुझ में हिम्मत नहीं बची है, मेरे सर में दर्द है, ब्ला ब्ला ब्ला। अब मेरी पूरी लाइफ, तो होल लाइफ जहाँ पे मैंने ये सब करा, ऑनेस्टली मैंने ये सब किया, ये सब अवॉइड किया। मेरा कंपैशन क्या है, मेरा ड्रीम क्या है, मेरी खुशी क्या है, मैं कहाँ ठीक रहता हूँ, मैं कहाँ ठीक नहीं रहता हूँ, जहाँ मैंने पूरी लाइफ ना इन सब चीज़ों को अवॉइड किया, सीरियसली इनको अवॉइड किया, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स। वट एवर बी द फैक्टर इज़, मैं कह रही हूँ बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैंने नहीं लिखे। क्यों लिखूँ? बहुत सारे फैक्टर्स है भाई, पूरी ज़िंदगी भी लगा दूंगी ना तो भी मैं वो फैक्टर्स कवर नहीं कर पाऊँगी। मैं सिर्फ एक बेसिक पॉइंट दे रही हूँ आज आपको। इन सब के चलते मैंने ये अवॉइड कर दिया, ये भी ख़त्म कर दिया, ये भी ख़त्म कर दिया। अब एक एज बची है, ओल्ड एज। नाउ अब इस एज में जब मैंने इन्हीं 2 एज में कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो बचेगा क्या? गिल्ट्स एंड रिग्रेट्स। और वो रिग्रेट्स और गिल्ट्स पता क्या होंगे? काश मैं शर्मा जी के अंकल की शादी में नहीं जाता, या काश मैं उनकी शादी में तो जाता, लेकिन जो उन्होंने बोला ना, मैं उसका प्रेशर सर पे नहीं लेता। काश मैंने प्रतीक्षा की बात नहीं सुनी होती और मैं ये काम ना करके मैं वो काम कर रही होती। यार मुझे गिटार प्ले करने का शौक़ है, काश मैं गिटारिस्ट बन रही होती रेदर देन मैं कुछ और बन रही हूँ।
जिसमें मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, जहाँ पे मेरी इज्जत भी नहीं है। आपको पता है क्या होता है, जब आप एक ऐसी फील्ड पकड़ते हो ना जिसमें आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा, आपको खुशी नहीं हो रही काम करके, उस फील्ड में ना आपकी भी कोई इज्जत नहीं होती। आप मतलब ये मेरा आप है ना ये 110% डू ट्राई दिस, एक ऐसा काम करके देखना जिससे आपको खुशी नहीं मिल रही, कहीं ना कहीं कोई कमी निकाल जाएगा। आप कितना भी अच्छा कर लेना, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। तो बच्चों, काम वो करो जिससे आपको ये 3 चीज़ें अचीव हो, योर कंपैशन, योर ड्रीम, योर हैप्पीनेस। ये 3 चीज़ें ही हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी तो आता रहेगा। फियर कभी जाएगा? अभी मेरे आगे एक ट्रक आ जाए तो भाई फियर तो वो भी है, कौन मरना चाह रहा है, इतनी कम एज में तो नहीं। सिमिलरली एम्बैरेसमेंट एंड शेम एंड डिस्करेजमेंट, फेलियर, यूनिकनेस, अगर मैं यहाँ पे अभी आप लोगों के सामने नाचना चालू कर दूँ, बहुत लोग होंगे जो ये बात बोलेंगे, यार ये कर क्या रही है, इसको क्या मतलब, बहुत सारे। लेकिन भाई मेरा फियर खुल चुका है। जैसे ही ये चीज़ खुलेगी ना, ये सब ऑटोमेटिकली वैनिश हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको ओवरकम कर चुकी हूँ। जब ये वैनिश हो गया तो जो मैं ओल्ड एज में बैठ के सोचने वाली हूँ ना कि काश मैंने ये नहीं किया होता, काश मैंने वो नहीं किया होता, भाई ख़त्म, टाटा बाय बाय, ओवर। मतलब कि स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है। फियर इज़ द रूट ऑफ एवरीथिंग इन योर लाइफ। सो बम्प इट आउट, बाहर निकालो, स्मैश दिस फियर, just crush it from your life. Whatever you guys want to do, just do this. There is no distraction, there is no positive negative, there is nothing else. Just do only that thing which make you feel happiness, which make you feel compassion, which make you feel you have your own dreams, which मतलब कि वो करना चाहिए, एक्चुअली में वो करना चाहिए जो आपको पसंद है, जिससे आपका ये रोता सा चेहरा ना ये ब्लूम हो जाए, इट विल ब्लूम आउट। सो आज की वीडियो का मेरा मेन मोटिव यही था। इट्स नॉट अबाउट डिस्ट्रैक्शन, इट्स नॉट अबाउट मोटिवेशन, इट्स ऑल अबाउट यू। इट्स द फियर जो आपने अपने सर पे बिठा रखा है। फियर कैसे ना, जैसे कि अब लेट करो, मैं आपको इतनी बार बोलती हूँ कि अपने कमेंट सेक्शंस में मुझे बताओ कि मैं किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊँ। मुझे ये बताओ कि मतलब मैं ऑल टाइम ना एक्साइटेड स्टेट में रहती हूँ जब मैं काम करती हूँ। मेरे मन में बात आती है यार मैं ये भी कर दूँ, मैं वो भी कर दूँ, मैं ऐसे भी कर दूँ, मैं वैसे भी कर दूँ। यार बड़ी अच्छी चीज़ है ना, कुछ ना से तो कुछ हाँ अच्छा है ना। आपने ये तो देखा कि आपने 2 घंटे पढ़ाई का टारगेट बनाया और आपने आधे घंटे पढ़ाई करी, आपने ये देख लिया। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि मैंने आधे घंटे पढ़ाई करी है, उसके लिए पैट योर शोल्डर्स, चिन अप योर हेड एंड टेल योरसेल्फ आई एम द बेस्ट। जैसे भी हो आप सभी की सभी क्या हो, यूनिक हो। और यूनिक होना ना, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छी चीज़ होती है। कोई भी एक बंदा किसी दूसरे बंदे की तरह कभी नहीं बन सकता। यूनिकनेस इज़ योर क्वालिटी, यूज़ इट, यूज़ योर ब्रेन, व्हाट यू वांट टू डू। देखो जॉब में भी जाओ या बिजनेस भी करो, सबके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, ब्रेन। मेहनत सब कुछ नहीं होती। अगर मेहनत ही सब कुछ होती ना तो चींटी सबसे ज़्यादा मेहनत करती है, रिक्शे वाला सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। आज के टाइम पे उस पर शायद बहुत ज़्यादा पैसा होता और हमसे तो बहुत आगे होता। मेहनत, हार्डवर्क सब कुछ नहीं होता, डेडिकेशन भी चाहिए, डिटर्मिनेशन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। डिस्ट्रैक्ट होना होता है, ऐसा नहीं है डिस्ट्रैक्शन कोई गलत चीज़ है। डिस्ट्रैक्ट मैं भी होती हूँ भाई, बट डिस्ट्रैक्शन से इम्पॉर्टेंट मेरी लाइफ में क्या है, वो फैक्टर। मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि मेरे को डिस्ट्रैक्ट करने वाला कोई नहीं है भाई, बहुत लोग हैं यार। अभी मेरे सामने तुम पाव भाजी रख दो, मैं सब भूल जाऊँगी, खाना चालू, तो वो भी क्या है, डिस्ट्रैक्शन है। लेकिन मुझे पता है ना अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मेरी स्टडी है मेरे लिए इंपॉर्टेंट। तो मेरे को किसी और को बताने की मुझे ये चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ रही ना कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ व्हाट यू कॉल्ड इज़ मोटिवेशन, योर कंपैशन। और हर चीज़ के लिए ना कंपैशन बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप कुछ कर सकते हो। सो आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी और आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि डिस्ट्रैक्शन और फियर में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। हमारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन ना यहाँ होता है और फियर यहाँ होता है। और हम पता है क्या करते हैं, हम उस फियर को लाइफ टाइम के लिए सोचते रहते हैं कि फियर तो कुछ है नहीं। मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता, एक्चुअली मैं आप सभी के बाप से डरते हो। ये करते हैं हम, एक्चुअली में हम ये कर रहे होते हैं। फियर को तो हम नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम फियर है ही नहीं। भाई हर चीज़ में फियर ही वो चीज़ होती है जो हमें रोकती है, फियर ही हमारा डिस्ट्रैक्शन होती है। क्योंकि देखो मुझे अगर डर ही नहीं होगा कि यहाँ पे मुझे जज करने वाला कौन है, मैं कैसे गा रही हूँ, मैं कैसे नाच रही हूँ,
तो क्या मैं कभी डिस्ट्रैक्ट होंगी? मैं अपने अंदर ही नाचती रहूँगी, अपने अंदर ही गाती रहूँगी, खुश रहूँगी, खेलती रहूँगी, कूदती रहूँगी, समथिंग लाइक दिस। तो मेरे फियर ने ही मुझे डिस्ट्रैक्ट किया। फियर ऑफ फेलियर, इस चीज़ का फियर कि कोई मुझसे आगे निकल जाएगा, वो मुझे पढ़ने नहीं देता, वो मुझे डिस्ट्रैक्ट करता है। किक इट आउट and do hit the like button, smash the like button if you like my video, as well as please मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आपको कौन सी नई वीडियोस चाहिए, कौन सा आपके लिए टॉपिक है जिसके लिए मैं आपकी वीडियोस बना सकती हूँ, ऐसा क्या है जो आपकी लाइफ में स्टेबल नहीं है। एंड थैंक्स फॉर द लास्ट वीडियो, आई गॉट अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम यू गाइज, सो प्लीज़ डू वॉच अस एज वेल एज मुझे पक्का कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या नेक्स्ट वीडियो बनानी है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।